नमस्कार दोस्तों। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है और फैसला किसान नेताओं ने भी सुना दिया। सरकार ने साफ कह दिया कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे। कुछ संशोधन कर सकते हैं, कुछ प्रस्ताव केंद्र की तरफ से भेजे गए। 20 पन्नों में किसान नेताओं को प्रस्ताव भेजे गए। किसान नेताओं ने खारिज करके कह दिया कि हम कानून की वापसी से कम पर मानने को तैयार नहीं। अब सबके जहन में यह सवाल है कि अब आगे क्या होगा। दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब के अलग अलग इलाकों से आकर बैठे किसान कितने दिन तक यूं धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वो किसान जो पंजाब के जिले जिले से आकर, हरियाणा के कई इलाकों से आकर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं। हजारों किसान हजारों ट्रैक्टर्स के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा तब तक वापस नहीं लौटेंगे। आज उनके इस प्रदर्शन का या घेराबंदी का 15वां दिन है। वो किसान जो यूपी और उत्तराखंड के कुछ जिलों से आकर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली से की तरफ आने वाली सड़क को, हाईवे को जाम करके बैठे, वो किसान अब कितने दिन तक यूं बैठे रहेंगे। अगर सरकार के इरादे ऐसे हैं कि हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे, अगर सरकार कल तक जितना झुकती हुई दिखी उससे ज्यादा झुकने को तैयार नहीं होती, तो किसान कब तक तने और डटे रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब तक अगर किसानों की बात देखें, किसानों के बयान देखें, किसान नेताओं के तेवर देखें और किसानों की चट्टानी एकता देखें, जिसमें सेंध लगाने की काफी कोशिशें हुई सरकार की तरफ से। 40 किसान नेताओं की मीटिंग्स होती रही और अचानक 5 किसान नेताओं को बुलाने की कोशिश हुई अमित शाह की तरफ से, फिर 13 गए, लेकिन किसान अभी भी चट्टान की तरह सब एकजुट हैं और इसी ऐलान के साथ कि हम वापस नहीं लौटेंगे, हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक सरकार कानून वापस नहीं। तो सवाल वही। तो मैंने कुछ किसानों से, लगातार आप मेरे वीडियो में देख रहे होंगे, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जो किसान हैं, किसान नेता की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ज्यादातर उन किसानों से बात की जो पंजाब के अलग अलग जिलों में खेती करते हैं और 15 दिन से यहां आकर बैठे हैं। उन किसानों की बात अगर सुनेंगे तो वो आज भी साफ कह रहे हैं कि हमें अगर महीने, 2 महीने, 4 महीने भी बैठना पड़े, हम वापस नहीं जाएंगे। और कल किसान नेताओं ने कई बड़े ऐलान कर दिए जो आज तक इस देश में किसी ने नहीं किया। वो किसान नेताओं ने कह दिया कि हम अंबानी और अडानी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे। किसान नेताओं ने कह दिया हम दिल्ली आगरा हाईवे, दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करेंगे। तारीख भी मुकर्रर कर दी, देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन का विस्तार करेंगे। लेकिन क्या किसानों के लिए इतनी लंबी लड़ाई मोदी सरकार से लड़ना, अगर ये लड़ाई महीनों तक चलती है तो मुमकिन है? ये सवाल आप सबके जहन में होगा। लेकिन इस सवाल का जवाब इसमें छिपा है कि 20 सितंबर को राज्यसभा में जब किसान कानून, कृषि बिल पास किया गया, तब जो तरीका था मोदी सरकार का, तब जो तेवर था मोदी सरकार का, और अब अगर इस 5 मीटिंग के बाद ये प्रस्ताव आना, तो झुकना तो है। सरकार ने ये माना कि उन कानूनों में खामियां थी और उसके कई मुद्दे, चाहे एसडीएम कोर्ट में डिस्प्यूट जाने का मुद्दा हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कुछ मुद्दे हो, चाहे किसानों की जमीन को लीज पर लेने का मुद्दा हो, यहां तक कि सरकार की तरफ से कहा भी गया कि हम लिखित आश्वासन दे सकते हैं एमएसपी खत्म नहीं होगा। लेकिन किसान नेताओं को इन आश्वासनों के बाद भी उनकी चिंताएं उन 3 कानूनों में निहित है और वो बिना उन कानूनों को रद्द किए बगैर आंदोलन खत्म नहीं करना चाहते। तो मैं अभी कुछ वीडियो आपको दिखाता हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं इन किसानों को ही गौर से सुनें, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये किसान इस बार आसानी से जाने और मानने वाले नहीं, खाली हाथ नहीं जाने वाले दिख रहे हैं कम से कम। और 6.5 साल की सरकार में, मोदी सरकार में पहली बार मोदी सरकार का सामना, मोदी सरकार का वास्ता ऐसे किसानों से पड़ा है जो लड़ने को तैयार हैं, जो संघर्ष करने को तैयार हैं, जो नहीं झुकने को तैयार हैं। आगे क्या होता है आगे की बात है। और एक बात और जो मैं कई वीडियो में कह चुका, जब किसान ऐसे मोर्चेबंदी करते हैं,
अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हें जो डर है उस डर को दूर करने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, तब क्या होता है? केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता, बीजेपी के नेता पहले इन्हें खालिस्तान समर्थक, पाकिस्तान समर्थक, पाकिस्तान और चीन के शाह पर भड़के हुए किसान, बिचौलियों के एजेंट या बिचौलियों की जमात, कांग्रेस के एजेंट, सब कुछ बीजेपी नेता कह चुके हैं। इन किसानों को खारिज करने की तमाम कोशिशें जब असफल हो गई और इन किसानों को लगा कि पंजाब में प्रदर्शन के बाद उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह है, मोदी सरकार की कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, तब वो हजारों ट्रैक्टर से दिल्ली के आसपास पहुंचे। रोकने की भी तमाम कोशिशें हुई, वो तस्वीरें और वीडियो आपने देखी। अब वो लंगर डालकर बैठे, लंगर में खाना खा रहे, सरकार को चुनौती दे रहे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं। ये खास बात है इस आंदोलन का। लेकिन इस आंदोलन को और किसानों को बदनाम करने की साजिशों में एक कड़ी और जुड़ी है। केंद्र के मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्होंने कल एक बयान दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री उपभोक्ता मामलों के हैं राव साहब दानवे, उन्होंने कहा है कि चीन और पाकिस्तान किसानों को उकसा रहा है। ऐसा ही बयान हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 5 दिन पहले दिया था। अब जरा सोचिए, जिन किसान नेताओं से मोदी सरकार बात कर रही है, अमित शाह गृह मंत्री बात कर रहे हैं, उन किसानों के लिए अगर ये सरकार के मंत्री कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान की शाह पर है, चीन और पाकिस्तान उन्हें उकसा रहा है, तो मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? और अमित शाह गृह मंत्री है, सारी एजेंसियां उनके अंडर है। अगर ये इन किसानों के पीछे चीन और पाकिस्तान है तो लानत है गृह मंत्रालय पर, लानत है प्रधानमंत्री पर। वो एक्सपोज करें, वो बताएं, उनके सामने एजेंसी है, आईबी, रॉ से लेकर एनआईए तक है, जांच करके बता दे 5 दिन में कि इन किसानों के पीछे चीन और पाकिस्तान है, इन किसानों के पीछे शी जिनपिंग और इमरान खान है। जब आप किसानों की लड़ाई को, किसानों के संघर्ष के सामने आप जब एक्सपोज होते हैं, तब आप किसानों को बदनाम करने के लिए चीन और पाकिस्तान का एजेंट बताते हैं। बार बार मैंने वो चेहरे दिखाए, अभी फिर मैं वो चेहरे अभी दिखाऊंगा आगे 1 मिनट के बाद। क्या इन किसानों के पीछे विदेशी ताकतें हैं? क्या कहना चाहती है सरकार? और हैरत होती है कि ऐसे मंत्री बयान देते हैं और उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप बात करते हैं किसानों से, आपकी सरकार बात कर रही है, आपके पास फुर्सत नहीं है, लेकिन बात कर रही है, तो कम से कम यह जिम्मेदारी भी बनती है कि आपके ऐसे बेलगाम मंत्री जुबान पर ताला लगाएं, इस तरह से किसानों को बदनाम करने की कोशिश ना करें। और अगर आपको लगता है कि इन किसानों के पीछे चीन और पाकिस्तान है, तो लानत है आपके पूरे सिस्टम पर। आप एनआईए चीफ, रॉ चीफ, आईबी चीफ की मीटिंग बुलाइए और 24 घंटे में इन किसानों को एक्सपोज कर दीजिए कि इनके पीछे शी जिनपिंग है या इमरान खान है, तब देश देखेगा। वरना आपके मंत्री ऐसे बयानबाजी करते हैं तो मैं क्या नाम दूं ऐसे बयानबाज नेताओं के लिए, और इस फितरत के लिए क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्योंकि ये कतार बहुत लंबी है और ये 2 महीने से हो रहा है और 15 दिन से हो रहा है। पूरी लिस्ट है किन किन नेता ने किसानों के लिए क्या क्या कहा और ये कौन लोग हैं। तस्वीरें पूरी दुनिया और पूरा देश देख रहा है। बहरहाल इस वीडियो में मैं कुछ किसानों के बयान आपको सुनाता हूं। उसमें एक बुजुर्ग भी है, करीब 90 साल उनकी उम्र है, हरियाणा, माफ करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। क्या कह रहे हैं गौर से सुनिएगा। और भी बहुत सारे किसान क्या कह रहे हैं गौर से सुनिएगा, और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि अन्नदाताओं की परेशानी, उनका डर, उसके पीछे वजह क्या है। तो जरा सुनिए अब किसानों को। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ यहाँ वहाँ घूम के बस बह के जावांगे। हक लैन आए हैं, हक लैके जावांगे। वो कहंदा दिल्ली 18 बार जीती है, एक बारी फिर दिल्लीए तेरे नाल खह के जावांगे। हक लैन आए हैं, हक लैके जावांगे। कहंदा इस बारी खाली हत्थ आए हैं, सानू हथियार चक्कन लई मजबूर ना कर, जांदे जांदे तैनूं इन्नी गल कह के जावांगे। हक लैन आए हैं, हक लैके जावांगे। कहंदा लखां दा इकट्ठ आ, मतलब लाखों संगते हैं, कहंदा लखां दा इकट्ठ आ, कल्ला कल्ला 1.25 लाख नाल खह के जावांगे। हक लैने आए हैं, हक लैके जावांगे।
ये देखिए, ये क्या नाम बताया? एमी गिल है जी, एमी गिल है, अमृतसर के हैं, बाबा बकाला साहब अमृतसर। अमृतसर के, और ये लिरिसिस्ट है, यहाँ ये सेवा कर रहे हैं। देखिए रोटियां बन रही है, लेकिन उन्होंने पंजाबी में, ये आपने खुद लिखी है जो पोइट्री इन्होंने सुनाया, उसका मतलब है हक लेने आए हैं, हक लेके आए जाएंगे। ये मत समझो सरकार के लिए कि लंगर खा के और ऐसे ही चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हक लेके ही जाएंगे जितने दिन मर्जी। यहाँ 6 महीने साल लगता है, हम तैयारी से आए हैं, हम तैयारी से आए हैं, फुल तैयारी है हमारी। अगर सरकार को लगता है कि वो ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, उनको अगर लगता होगा कि ये बस घूम के ऐसे चले जाएंगे, थोड़े दिनों में इनकी गिनती कम हो जाएगी और बाकी जो सब हैं उनको ऐसे ही कर लेंगे कुछ भी, तो ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे लगता है कि 1 हफ़्ता या 2 हफ्ते और रुके तो आपको 2-3 गुना और संगत देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पर इकट्ठ आपको देखने के लिए मिलेगा, और ज़्यादा लंगर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये बात है जी। जो हमारी कौम है ना जी, ये शहीदों की कौम है। इसमें क्या था कि पहले लोगों ने जितने भी थी, जब कौम पे बात आती है तो हर एक बंदा कुर्बानी देता है। हमारी जहाँ पे जान भी चली जाएगी ना तो भी कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे जो भी बंदा घर से निकला है ना, वो ये कह के निकला कि हमारा वहाँ पे इंतजार मत करना। हमारी कौम पे बात आई है, जो पहले मोदी ने कानून बनाए कोई उसका विरोध नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो उसने मीडिया की दीवार आगे खड़ी करके उस विरोध को ख़त्म कर दिया। चाहे शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो, चाहे उससे पहले जीएसटी के विरोध लोगों ने बोला हो, उसने पहले मीडिया को हथियार बना के सब कुछ जीरो कर दिया। इस बार भी उसने सेम करने की कोशिश की कि इस पर मैं लेबल लगा देता हूँ कि खालिस्तानी है ये। 2-4 दिन ये मीडिया का चलेगा कि हाँ खालिस्तानी है, उसके बाद ये चले जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि उन्होंने पंगा किससे लिया है। सबके साथ उन्होंने पंगा ले लिया, सबसे आगे निकल गए। अब पंगा पड़ा है पंजाबियों से। अब मोदी को पता चलेगा कि ये कौम कैसी है। अब बात आ गई हमारे घर के चूल्हों पे। पहले इन्होंने किया, अपने पैसे भरने थे भर लिए, जीएसटी के जरिए दे दिया, अंबानी को पैसा दे दिया, जियो आया, सब कुछ हो गया, किसी ने कुछ नहीं बोला। अब करते हैं धर्म की राजनीति, उसके अलावा इनको कुछ नहीं आता, कोई काम नहीं करेंगे। पिछले 7 सालों में कौन सी यूनिवर्सिटी दी है बीजेपी ने, बता सकते हो आप? कौन सी उन्होंने शिक्षा के स्तर में फायदा किया, बोल सकते हो आप? कुछ नहीं है उसने किया। करेगा धर्म की राजनीति, करेगा लोगों को भटकाएगा हर एक मुद्दा। अब अमित शाह का क्या बयान आया था जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो रहा था? बटन दबेगा, वोटिंग मशीन करंट निकलेगा शाहीन बाग में। कौन सा करंट? भड़कते हैं लोग, कुछ लोग भड़कते हैं, फिर दंगे भड़कते हैं। अभी भी उन्होंने सेम ट्राई करने की कोशिश की कि 2-4 शरारती अंसर छोड़ दो और यहाँ पे दंगे भड़का दो या कुछ भी कर दो। लेकिन यहाँ पे हम पंजाबी हैं, हम लोगों की यहाँ पे रक्षा करने आए हैं। यहाँ पे आप किसी भी लोकल बंदे को पूछ सकते हो। पहले 3 दिन ये दुकानें नहीं खुली, उसके बाद अब हम रात को ये सेवा करके झाड़ू लगाएंगे, वो बंदा सामने दुकान वाला है, वो आके साथ हमारे में झाड़ू लगाने लग जाएगा कि कोई बात नहीं, मैं कराता हूँ सेवा। पंजाब जिंदाबाद, पंजाबी जिंदाबाद। ये है हमारी कौम। पहले भी जो जहाँ से जितनी शहीदें हुई हैं, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पंजाबियों ने दिया है। आज भी खड़े हैं, बात सारे भारत की हो रही है, सबसे पहले कौन है? पंजाबी। हम ये नहीं कहते कि हम कुछ अलग हैं या नहीं, लेकिन हमारे खून में है, ये जज्बा है और ये रहेगा। हमारी आने वाली पुश्तें हमसे पूछेंगी कि जब कानून बना था तुमने क्या किया? हमने ये किया। बोल रहे थे कि खट्टर ने बोला था कि 1 इंच भी बैरिकेड इधर करके दिखा दें, जहाँ तक फेंकना है बैरिकेड हमें बताओ, वहाँ फेंक के आएंगे। लेकिन हम चल रहे हैं अभी एकदम नरम तरीके से कि हाँ कोई बात नहीं, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात जितनी जल्दी मोदी को समझ आ जाए उतना अच्छा है। लेकिन हम तो यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारे ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, चाहे सालों लग जाए कि कुछ हो जाए। बच्चों को हम त्याग दे के आगे हमारा भरोसा मत करना भी हाँ वापस आएंगे नहीं आएंगे। हम तो ये शहीद हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी के उस पर ही शहीद होएंगे। जैसे वो अपने मन की बात में कह रहे हैं हम ये कर देंगे, हिंदुस्तान को ऐसे कर देंगे। हिंदुस्तान बिल्कुल फेल कर दिया, हिंदुस्तान बेच दिया इन्होंने, बेच कर हिंदुस्तान का नाश मार दिया। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुओं ने इस देश के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उसका इन्होंने बिल्कुल मूल्य नहीं डाला है प्रधानमंत्री जी ने। हम एक नेक का भरोसा नहीं रहा प्रधानमंत्री जी पे। देखिए ये कितनी बड़ी दुखद घटना है। आप मोदी तो एसी कमरों में बैठते हैं और किसान को बेचारे को सड़क पर खाना खवा रहे हैं। ये मोदी सरकार का कितना बड़ा दुखद घटना है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है कि किसान आज अपने परिवार बच्चे छोड़कर सड़क पर बैठा खाना खा रहा है। इससे बड़ी दुखद घटना कोई नहीं होगी। ऐसा प्रधानमंत्री है, इसने किसानों के नाक में दम कर दिया। किसान खुशहाल था, अपनी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार आई, ये कह रहे थे कि हम आय दुगनी कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे। देख लिए अच्छे दिन,
किसान सड़क पर बैठा खाना खा रहा है, यही अच्छे दिन है ना? क्या ये इतिहास है, गवाह है कि अच्छे दिन आ गए? हम अपने हमारे घर में खेती का काम है, गेहूं में पानी लगना है, भैंसों को चारा डालना है, खेत जोतना है, उसका कौन इंतजाम करेगा? मोदी करेगा? कोई नहीं करेगा। बीजेपी सरकार कारपोरेट कंपनियों की सरकार, पैसे वालों की सरकार है। ये किसानों के हित की नहीं, अनहित की बात कर रही है। और मोदी जी, मन की बात ना कीजिए, मन की अब बात नहीं, जन की आवाज़ सुनिए। अब ये जन की आवाज़ सुनिए आप। अगर आपने राज चलाना है, ठीक है, आप प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, तो किसानों का बारे में सोचिए। हमारी जो लागत मूल्य नहीं धान का निकल रहा, लागत मूल्य किसान गन्ने का नहीं निकल रहा, किसान मंडियों में पड़ा है 10-10 दिन से। तो कुल मिलाकर किसानों की बातचीत से साफ है कि किसी भी सूरत में जब तक सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं होगी, तब तक किसान मानने को तैयार नहीं है। और 50 किसानों से मैंने बात की है, बल्कि सैकड़ों, किसी को भी सरकार की नीयत और सरकार पर भरोसा नहीं है। सरकार बार बार कह रही है हमारी बातों पर भरोसा करिए, लेकिन जिस ढंग से कानून लाया गया और कानून किसानों का कहना है कानून थोपा गया, उसके बाद से किसान अपने जिद पर अड़े हैं। ये रगड़ा चाह ही रहे हैं तो भाई रगड़ा तो होगी, फिर नहीं तो लौट कर जाने के लिए मानने की भी हर एक हम तो अपना भाई कफन भी साथ लेकर आए। और बात ही क्या, हम तो भाई जब लौटेंगे जब हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। दिल्ली देखेंगे हमारा वोट क्लब सही है क्या गलत है, उसमें हिस्सा हमारा भी है किसान का, दिल्ली में इनका ही नहीं है। जब से ये सरकार बैठी है, क्या हम दिल्ली जा नहीं सकते? दिल्ली सैकड़ों दफा देखी हमने, हर एक आंदोलन में आए हम, कोई आंदोलन ऐसा नहीं, वोट क्लब पर भी और जंतर मंतर पर भी। हमें जेल भेज दो, जेल भेज दो, फतेहगढ़ भेज दो, नैनी भेज दो, कहीं भी भेज दो, जेल भेज दे। हम ये इनमें दम है तो हमें जेल भेज दे, हम जेल जाने को तैयार। एक सड़क को तो मेरा गाँव ही बंद कर देगा कोई जान, जिस रोज खबर भेज दी। एक गांव की बात बता रही हूँ, एक कोई सी भी सड़क हमने ऐसी जाम करी है जिसमें बंदूकों की पूरी धार लगनी थी। वोट क्लब पर हम न हो रहे हैं, वोट क्लब हमने अच्छी सरकार झुका दी, यो झुकने को तैयार कैसा नहीं है, इसने क्या भांग पी रखी है। यदि हमारे मसले हल हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम एक ट्रक राशन का साथ लेके आए थे और बाकी के 2 ट्रक हमारे गांव से आज यहाँ पहुँच रहे हैं और राशन लेके। तो हम मोदी को एक ही बात बताना चाहते हैं कि जो बिल आपने कोरोना के चक्कर में फैलाकर पास किए हैं उनको जल्दी से जल्दी वापस ले लो, नहीं तो पंजाब से और हरियाणा से और पूरे देश से जो किसान आए हैं वो बिल वापस कराना जानते हैं कैसे कराने हैं हमने। यदि प्यार से बात बन गया तो ठीक है, नहीं तो हमको दूसरी तरह भी आता है। पंजाबी अपना हक लेना जानते हैं, कैसे हक हमने लेने हैं वो हमको अच्छी तरह पता है। यदि शांतमयी से मिल जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम दूसरी तरह से भी हक लेंगे अपने। जब तक हमारे किसान अध्यक्ष कुछ बोलते नहीं तब तक हम यहीं बैठेंगे। जिस रोज वो आगे जाने के लिए बोलेंगे हम आगे भी जाएंगे, जहाँ बोलेंगे वहाँ गोली खाएंगे। हम बोलते हैं हमको गलत समझा रहे हैं कि हमने आपके हेतु में बिल पास किए हैं। यदि हेतु में पास किए तो हमको पूछा क्यों नहीं? हमको पूछा किसी ने? किसानों को पूछा किसी ने? ये मोदी ये बता दे कि 1 किले में गेहूं का बीज कितना पड़ता है। 6 महीने 7 महीने साल भी ਇਹ ਮੋਦੀ ਚ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਟੋਰ ਭਰੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਗਵਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। GST ਲਾਤੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ इसके भलाई का काम किया। जे इन्हें नोटबंदी की लोगों
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਨकी ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ 13,000 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਤੋੜਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ को मालूम नहीं, ਅਸੀਂ खुद किसान हो, सानू नहीं मालूम कैसे फसल होती है। हम हटने के ना चाहे आर पार हो जाए मामला। कह रहा ये फायदा है, फायदे वाली चीज तो अपने पास रखो। जनता को तो परेशानी होगी तो फिर ही तो सुनाई होगी, पता लगेगा नहीं मोदी साहब को भी हाँ किसान कोई चीज है। कोई चीज हमें चाहिए ही नहीं, वो हमें जबरदस्ती क्यों दी जा रही है जी? केवल भड़काया जा रहा है, पूरा सील कट जावे हमारा, यहाँ भूखे मर जाए, रोड पे मर जाए।